गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन लेने वाले हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं संज्ञा के बारे में, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे क्लास 9 हो, 10 हो, 8 हो, हर एक क्लासेस के पोर्शन में ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आते ही समझते हैं संज्ञा के बारे में। पहले तो जानना है संज्ञा होता क्या है। भाई संज्ञा क्या है? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी का भी नाम हो, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि कुछ भी अगर नाम हो रहा हो तो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। व्यक्ति का नाम है, जैसे व्यक्ति का नाम है होगा संज्ञा। राम, मोहन, सोहन, मनमोहन, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। पत्थर हमारा संज्ञा होगा। हमारे भाव हैं, हमारे गुण हैं, हमारे अवगुण हैं, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। राम, मोहन, सोहन गुण हो या सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, हर एक कुछ क्या कहलाने वाला है? संज्ञा कहलाने वाला है। संज्ञा में अगर हम वेद के बारे में बात करें तो संज्ञा कुल मिलाकर के 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। समझना है बाबू, संज्ञा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कुल मिलाकर के 5 प्रकार की संज्ञा होने वाली है। 5 प्रकार का व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 प्रकार की संज्ञा होने वाली है। एक एक करके 5 संज्ञा के बारे में हम लोग समझते हैं। देखोगे, समझना पहले जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को पहले हम लोग क्लियर करते हैं। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में बात अगर करते हैं, अगर पूरा का पूरा जाति का बोध करवा दे, मतलब हम बात करें तो अगर बात करते हैं जैसे पूरे जाति का बोध हो जाए, पूरा का पूरा जाति एक साथ आ जाए, तो हम कहेंगे ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हम बोले क्या कि भाई हमने बोला क्या कि क्लास के भाई क्लास में लड़कियां हैं, लड़की अगर हमने बोला कि लड़कियां बाहर चली जाओ, लड़कियां क्या है? बाहर चली जाओ, तो लड़कियां, ये जो लड़कियां, लड़की हमने बोला, लड़की बोली तो क्या कक्षा से क्लास से कोई एक बच्चा बाहर जाएगा? नहीं, एक नहीं जाएगा। पूरी जितनी लड़कियां हैं सारी की सारी लड़कियां बाहर जाएगी। मतलब अगर लड़की शब्द हम बोल रहे हैं ना, तो पूरा का पूरा एक जाति, लड़की जाति का बोध हो गया, तो जितनी भी लड़कियां होगी सब चली जाएगी। लेकिन ऐसे हमने नहीं, लड़की नहीं जाना है, मुनि तुम जाओ, सोनी तुम जाओ। जैसे ही किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हमने लिया, अगर नाम हमने लिया दैट मींस वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने लिया नाम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, अगर एक खास व्यक्ति का नाम लिया जाए, खास व्यक्ति का नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन वही अगर पूरे जाति वर्ग का बोध हो जाए, लड़की हमने बोला, पूरे जाति का बोध हो गया, तो कौन सा संज्ञा हो गया? वो हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। मतलब अगर बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो मोहन होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझना, अगर हम बोले लड़का, अगर हम बोले लड़का तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा। लड़का का नाम ले लिए मोहन, सोहन, रोहन, रोहन, मोहन, वो क्या हो गया? वो हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने बोला लड़का, कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे ही लड़के का नाम आया, लड़के का नाम आया, वो कहलाने लगेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने बोला पहाड़, हमने बोला पहाड़, तो पहाड़ दुनिया का जितना पहाड़ है, सारे के सारे पहाड़, कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। सब पहाड़ का तुलना आ गया। ये नहीं हमने पहाड़ बोला तो वो एक पहाड़ दूसरा वाला नहीं, हमने बोला पहाड़ मतलब पूरे दुनिया में जितने भी पहाड़ होंगे सब पूरे पहाड़ जाति का बोध हो गया, ये कहलाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन पहाड़ में हमने पर्टिकुलर एक खास पहाड़ को इंडिकेट किया, तो कौन सा पहाड़ है? हिमालय। हमने क्या बोला? हिमालय। जैसे ही पहाड़ में एक खास पहाड़ के बारे में हमने जिक्र कर लिया, हिमालय का जिक्र कर लिया, तो ये हमारा क्या कहलाने लगा? ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने बोला नदी, क्या बोला भाई? नदी। तो नदी मतलब दुनिया की जितनी नदियां हैं वो सारी नदी। तो जैसे ही दुनिया में बात आ गया, पूरे जाति वर्ग का बोध हो गया, ये हमारा कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी में अगर पर्टिकुलर किसी एक खास नदी का जिक्र हमने किया, नदी में हमने बोला गंगा, यमुना, सरस्वती, अगर हमने बोला खास नदी का नाम, चाहे वो कहीं का नदी हो गया, अगर पर्टिकुलर नाम हमने ले लिया गंगा, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने बोला शहर, शहर या नगर, तो शहर बोले ना तो कोई भी शहर हो सकता है, जाति वर्ग का बोध हो गया। लेकिन
शहर में हमने स्पेशल नाम ले लिया पटना, नाम ले लिया दिल्ली, शहर का नाम आया। क्या बोला था संज्ञा में? किसी व्यक्ति का नाम आया संज्ञा होगा। और अगर खास व्यक्ति के नाम के बारे में बात कर दिया क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुरुष तो बहुत सारे हो गए, लेकिन हमने नाम ले लिया महात्मा गांधी, कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम हमने लिया महात्मा गांधी, पर्टिकुलर व्यक्ति, खास व्यक्ति का नाम हम ले रहे हैं। भाई सोहने जाएगा, मोहन जाएगा, तो मोहन सोहन खास व्यक्ति का नाम आ गया, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। हमने कहा ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी कौन सा? तो ज्वालामुखी बहुत सारे हैं, बहुत सारे का नाम है, तो जब नाम अगर ज्वालामुखी का ले लिए तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर पूछे ज्वालामुखी क्या है बाबू, तो ज्वालामुखी क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा। आई थिंक दोनों क्लियर हो गया होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। बाकी चीजों को देखते हैं। तीसरा होता क्या है? भाववाचक संज्ञा। समझोगे, अगर आपके अंदर के भाव के बारे में बात कर रहा है, आपके बारे में, आपके गुण धर्म के बारे में बात कर रहा है, आपके भाव फीलिंग्स जिसको बात करते हैं, आपके भाव फीलिंग्स धर्म के बारे में, गुण धर्म के बारे में जिक्र करता हो, या जिस संज्ञा शब्द से गुण का धर्म का बोध होता हो, वैसे संज्ञा शब्द को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे बच्चा? भाववाचक संज्ञा। जैसे कोई लड़की सुंदर है, तो सुंदर नहीं होगा, सुंदर विशेषण है, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन जैसे हमने बोल दिया सुंदरता, हमने क्या बोल दिया? सुंदरता। तो जैसे ही सुंदरता की बात किया, उसके गुण के बारे में बात करेंगे, उस लड़की के गुण क्या जिक्र कर रहे हैं कि सुंदरता क्या कहलाएगा? सुंदरता हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। प्रेम की बात करते हैं, कौन सा संज्ञा कहलाएगा? भाव गुण है ना बाबू, जैसे ही गुण आया प्रेम, तो कौन सा बात संज्ञा हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा। किसी की योग्यता के बारे में, तो क्या है? उसके गुण के बारे में बात करेंगे, वो योग्य है, उसकी योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं, ये शब्द योग्यता क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। उसी प्रकार से बचपन क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला समझते हैं समूह। देखना नाम में काम छिपा हुआ है, वो नाम में काम छिपा हुआ है। समूह मतलब जो एक साथ ढेर सारा आ जाए, क्या आ जाए? तो एक ही साथ बहुत सारा, मतलब हम बात करें समूह का, हम बात करें ग्रुप का, एक साथ ढेर सारे लोग आ जाए ना, तो क्या कहेंगे? उसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिएगा बाबू, सेना आती है, अकेले आती है क्या? एक साथ ढेर सारे सैनिक होते हैं, तो सेना जो है एक ग्रुप है। भाई सेना क्या है? सेना एक समूह है, तो सेना क्या कहलाएगा? सेना हमारा कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। सेना क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा। पुलिस क्या कहलाएगी? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब सभा कर रहे हैं, अकेले करेंगे क्या? सभा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शामिल होंगे, सभा क्या कहलाएगा? सभा क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। देखता है क्या का गिरोह बनाता है, भाई ग्रुप बनाता है। तो ये जो गिरोह है ना, गिरोह जो शब्द है ना, ये भी एक लोगों से मिलने से नहीं बनता है, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तब जाके क्या बनता है? गिरोह बन के आता है। तो जैसे ही ढेर सारे लोग आ गए, एक से ज्यादा लोगों का बोध हो गया, गिरोह आ गया, क्या बन गया? समूहवाचक संज्ञा बन गया। अंगूर खाते होगे, अंगूर का हो गया गुच्छा। ये गुच्छा क्या है? एक अंगूर होगा, ढेर सारा अंगूर हो गया, तो क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। चाबी देखो बाबू, चाबी, चाबी का बनता है वंश, देखो ना गुच्छा, चाबी का होता है की, तो ये जो की होता है, गुच्छा होता है, वो भी क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। केला देखो, केला, केला का घौर होता है, बहुत सारे केले लटके हुए, तो जो घौर हो गया ना, घौर, या ये सारा का सारा कौन सा संज्ञा कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। लास्ट समझते हैं, लास्ट वाला देखोगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में बात करेंगे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो गया? तो जहां से जिस संज्ञा शब्द से किसका बोध होता हो, जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य का बोध होता हो, धातु का बोध होता हो, वो सारे संज्ञा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्य या धातु का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे सोना, सोने वाला सोना नहीं, धातु वाला सोना, चांदी, लकड़ी, ये सारे क्या कहलाएंगे? ये सब के सब कहलाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब चावल, अन्न की बात करते हैं, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, वो सारी चीजें किसमें आएगी?
द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे लिक्विड में आपको द्रव्य में बात करें घी, तेल, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? ये सारे के सारे आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ये सारे किसमें आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। क्लियर है? आई थिंक आपका संज्ञा क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अगले क्लास में अगले चीजों को लेकर। धन्यवाद।